और ये बार बार ये बोलते थे कि तुम 15-20 लाख रुपए लेके जाएगी यहाँ से। हमारी ज़मीन गांव में बहुत कीमत हो रही है, हम एक किला बेच देंगे, डॉक्टरों का भी हम मुंह बंद कर देंगे। आज लग कभी भी उसकी घरवाली लड़की को अकेली छोड़ के बाजार नहीं गई। जब आप लोग उसके घर पहुंचे थे तब लड़की किस हालत के अंदर थी? दुपट्टा इतना नीचे लटक रहा था, अगर लड़की बेड पे ऐसे पलाथी मार ले तो भी गला नहीं घुटेगा। बेड की सीट ऊपर बांध रखी थी पंखे के, और उसके नीचे चुन्नी बांध रखी थी। अच्छा, जिस वक्त ये घटना हुई थी तब तक उस वक्त आपके घर के अंदर कौन मौजूद था? आपकी पत्नी कहाँ थी? आरोप ये भी लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि शादी के खर्चे को लेकर के आए दिन प्रताड़ित किया जाता था। ये तो ऊपर वाला जानता है, गांव चैनत जानता है, गांव समेत जानता है, पूरा हिसार मेरा कॉलोनी जानता है। मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया, ना मांगूंगा और ना मैं मांगने का कभी मेरे को जरूरत है। हम किला बेच देंगे उसके लिए, डॉक्टर का मुंह बंद कर देंगे। ये जो कुछ भी कह रहे हैं ये सब सही कह रहे हैं। अभी तो मैं सही मानूं, मेरा घर उजड़ गया है। तो क्या शादी करने के वक्त आप लोगों ने नहीं देखा था कि लड़का सलमान खान है या शाहरुख खान है? एक बाप का लड़के कच्चे मार डालने का क्या मतलब है? पहला केस ऐसा है जो कुआड़ खुले छोड़ के सुसाइड किया है। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। क्या कभी आपने ऐसा मामला सुना है कि जिस दिन सांस मिले उसी दिन सांस निकल जाए? जी हाँ, हिसार के सेक्टर 1-4 के अंदर एक ऐसा ही मामला है जहां पर 9 महीने गर्भवती महिला ने अपने आप को सुसाइड लगा करके आत्महत्या कर लिया। हालांकि आत्महत्या है या फिर किसी ने मर्डर किया है, इस बात की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन परिवार वाले इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बताया जा रहा है कि इस जो 9 महीने की गर्भवती महिला है, इसने 4 दिन पहले रेलवे का एग्जाम दिया है और घर वालों के ऊपर आरोप लग रहे हैं। जी हाँ, ससुराल पक्ष के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा है और अब जो है इस महिला ने सुसाइड कर लिया है। हालांकि हुआ क्या था वो आपको बताते हैं। सेक्टर 1-4 के अंदर ये महिला अपनी सास के साथ घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी बातें निकल करके आ रही हैं। ससुर कह रहे हैं कि मेरी पत्नी जो है बाहर गई हुई थी, तो वहीं सास कह रही है कि मैं जो सब्जी लेने के लिए गई हुई थी। खैर, जो भी इस मामले के अंदर है पूरी बात करते हैं परिवार वालों से, क्योंकि बहुत चौंका देने वाली बात है कि एक 9 महीने की गर्भवती महिला ने सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद उनका बच्चा भी जो है जिंदा नहीं बचा है, पेट के अंदर ही उसकी सांसें बंद हो गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि पेट के ऊपर भी काफी सारे चोटों के निशान है। क्या कुछ पूरा मामला हुआ था वो यहाँ पर उनके चाचा मौजूद है, पिता मौजूद है, लेकिन चाचा से जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि शादी कब की गई थी, कहाँ की गई थी शादी और कितने साल हो चुके हैं शादी को? नवंबर 2020-23 को शादी की है। अभी 2 साल के करीब हुए नहीं, पूरे हुए नहीं है। मतलब अभी बच्चा था 9 महीने का उनके पेट में। 24 तारीख डिलीवरी डेट थी। ये मतलब अभी 24 तारीख डेट थी। गौर करने वाली बात है, सिर्फ 4 दिन बाद की डिलीवरी की डेट थी। कैसे हो सकता है कि एक 9 महीने की गर्भवती महिला अपने बच्चे की जान ले ले, खुद की जान दे दे? क्या लग रहा है कि 9 महीने की गर्भवती महिला ऐसा कर सकती है? ऐसा कभी पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने ऐसा कभी नहीं सोचा है। मजबूत मन से रहती थी। पहले उसने एग्जाम दिया रेलवे का, वो पास हो गई। ये सेकंड एग्जाम था। अभी भी वो कोई बात होती थी पहले तो हम बोलते थे बेटा कोई बात नहीं, मतलब ठीक है भाई, आदमी जैसा भी है कोई बात नहीं, साइन कर ले, बच्चा हुआ टाइम पास हो जाए, कोई नहीं, चेंजमेंट आता है। तो बार अगर सास है बार बार उसको परेशान ताने दे के। क्या ताने देती थी? मतलब मैं तो ये है वो है, कुछ नहीं ले हमारे, मतलब ना बारात की इज्जत करी, क्या खर्चा लगा तुमने, मतलब कुछ भी इनकी सोच क्या थी हमें कुछ नहीं पता। हम यही समझाते थे बच्चों को अच्छी तरह तुम्हारा घर चले, किसान उसका बाप है। ऐसे जो भी इसकी तरफ से हुआ, वे दहेज में मोटरसाइकिल, जो भी टूम, बेड, सोफे, जो भी सामान इन जितना हो उससे ज़्यादा करके इन्हें दी है। देखिए, सोचने वाली बात है 21वीं सदी के अंदर भी जहां पर दहेज प्रथा के खिलाफ सरकार ने कानून बनाए हुए हैं कि दहेज लेना और देना दोनों गुनाह है, लेकिन आज भी हम एक ऐसे समाज के अंदर रह रहे हैं जहां पर दहेज के लिए आए दिन ऐसे मामले सिविल अस्पताल के अंदर आते हैं जहां पर कोई बेटी की जान ले ली जाती है या फिर कोई बेटी जो है अपनी जान दे देती है। मुझे ये बताइए, शादी को कितना समय हो चुका है? शादी को कौन सा महीना में थी? 27 नवंबर 27, 2 साल से 2-3 महीने कम है। नवंबर में 2 साल। अच्छा, ये बताइए कि ससुराल पक्ष की तरफ से क्या प्रताड़ित भी किया जाता था? ये मैडम जैसे इनका लड़का और इनकी सास, मतलब इनके घरवाले, ये बार बार ये बोलते थे कि तुम
15-20 लाख रुपए लेके जाएगी यहाँ से। जी। हाँ, बोला तू ठीक ठाक चली जा, नहीं तो बोला फिर क्या होगा वो पता नहीं। अभी लास्ट में भी इसके लड़के ने अभी भी कुछ रिकॉर्डिंग है हमारे पास, किसी बच्ची के पास कोई दोस्त थी लड़की, उससे बात करती थी, उसको रिकॉर्डिंग सुना, उसने बोलता है कि हमारी ज़मीन गांव में बहुत कीमत हो रही है, हम एक किला बेच देंगे, डॉक्टरों का भी हम मुंह बंद कर देंगे, जहाँ पैसे देंगे हम करोड़ों लगा दें, लेकिन हम तुम्हारे से डरते नहीं। ठीक है, अगर कल की बात की जाए, कल कितने बजे ये घटना को अंजाम दिया गया? ये कल हुई, मतलब मेरे पास फ़ोन किया इनके लड़के के पिताजी ने 2 बजे करीब। भाई मैं ड्यूटी था उस टाइम, बोला कि आप फटाफट आइए कि माँ क्या होगा। हमने सोचा भाई बच्चा होने था, हो सके खुशी की बात कोई, तो बोला ऐसे ऐसे, बोला रस्सी डाल ली बबीता ने। मैंने बोला बबीता ने रस्सी तो डाल ली वहाँ, ऐसे तो क्या वहाँ ठीक ठाक है? बोला हमने देखी नहीं है। मैं बोला घर में और कौन है? बोला मैं ड्यूटी पे आया हूँ, उसकी मतलब मेरी घरवाली बाजार गई है। आज लग कभी भी उसकी घरवाली लड़की को अकेली छोड़ के बाजार नहीं गई। हम भी जब आप लोग उसके घर पहुंचे थे तब लड़की किस हालत के अंदर थी? लड़की बेड के ऊपर चेयर लगा रखी थी और चेयर पे बैठी थी ऐसे गर्दन करके। तो उस टाइम मैं गया, उस टाइम पुलिस आई हुई थी। तो उस टाइम देखा जो ये दुपट्टा था, दुपट्टा इतना नीचे लटक रहा था, अगर लड़की बेड पे ऐसे पलाथी मार ले तो भी गला नहीं घुटेगा। बगैर हैंगिंग जब होती है, जब ऊपर से रस्सी टाइट होती है, ना रस्सी टाइट थी, उसके पाँव में ऐसे दुपट्टा पड़ा था, तो उसके आंखों चश्मे ऊपर से ऐसे कपड़ा आया हुआ था। तो मरने वाला आदमी पहले रूम बंद करेगा या चश्मा लगाए, कोई मरेगा क्या? रूम खुला है, बेड पे दुपट्टा लटक रहा है, आंखों ऊपर से उसका ऐसे है। चश्मा क्या 24 घंटे नहीं लगा करके रखती थी जब पढ़ती थी, या ऐसे ही लगाती थी? मतलब और मान लो हर टाइम भी लगाए बच्चा, तो जब इतना ही सोच लिया, मान लो मजबूर हो गया सोच, तो उस टाइम तो कोई चश्मे ऊपर से तो कपड़ा नहीं लगा दिया मैडम। उसको ये फंदा किस से लगाया है? मतलब बेड की सीट ऊपर बांध रखी थी पंखे के, और उसके नीचे चुन्नी बांध रखी थी। चुन्नी मतलब इतनी लूज थी, हमने देखा कि हमें तो ये डाउट है कि इनको गला दबा के उसको मतलब ये देखा, गले के ऊपर निशान थे फांसी के? उस टाइम कोई निशान नहीं था मैडम, अभी डॉक्टर देखे हो तो डॉक्टर ही बताएं। लेकिन अगर फांसी लगाई होती है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि गले के ऊपर निशान हो। पहला पक्ष हमने जान लिया, दूसरा पक्ष भी जानते हैं। ससुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ससुर कहाँ गए? ससुर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है निष्पक्ष पत्रकारिता करना। अगर एक पक्ष जाना है तो दूसरा पक्ष भी हम जानेंगे। मुझे ये बताइए, आप क्या काम करते हैं और जिस वक्त ये हादसा हुआ, घटना हुई, उस वक्त आप कहाँ पर थे? मैडम ऐसा है, अभी तो कुछ भी को, मेरा लड़के की वाइफ चली गई, मेरा घर उजड़ गया है। आज हरियाणा के अंदर ऐसे परिवार नहीं बसते हैं, दुनिया कुछ भी बोले। मैं एग्ज़ाम दिला कर आया मेरी लड़की के बहू को, और आराम से वहाँ NFS हॉस्टल के अंदर रिसेप्शन किया उन्होंने, वहाँ पर रहे हम 2 दिन वहाँ। उसके साथ एक लड़की थी, उसने भी वहाँ कोई इस टाइप का डिस्कशन नहीं था। और उसके बाद घर पर आए तो आराम से कोई इस टाइप की कोई चर्चा नहीं थी। अच्छा, जिस वक्त ये घटना हुई थी तब तक उस वक्त आपके घर के अंदर कौन मौजूद था? आपकी पत्नी कहाँ थी? घर के अंदर कोई एक लड़का था, एक बबीता थी। अच्छा। 2 ही थे। लेकिन जो मायके वाले हैं वो तो कह रहे हैं कि आपका कहना है। नहीं बात है, इनको जो मैंने बोला वो नहीं थी तो नहीं थी। ठीक है, आपके घर के अंदर कोई नहीं था, खाली बेटा था और आपकी बहू थी। यस। तो आपका बेटा क्या काम करता है? मेरा बेटा हैंडीकैप्ड है। अच्छा, वो हैंडीकैप्ड कहाँ से हैंडीकैप्ड है? कहाँ पर, कौन से अंग के अंदर? पाँव से। तो चल सकता है? वो नीचे था, वो बबीता ऊपर पढ़ती रहती थी। अच्छा। तो वो पढ़ रही थी वहाँ से, फिर वो जैसे मैडम आई है, मैडम ने देखा, मैडम ने रिंग किया मेरे को, फिर हमने। अच्छा, आरोप ये भी लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि शादी के खर्चे को लेकर के आए दिन प्रताड़ित किया जाता था। ये तो ऊपर वाला जानता है, गांव चैनत जानता है, गांव समेत जानता है, पूरा हिसार मेरा कॉलोनी जानता है। मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया, ना मांगूंगा और ना मैं मांगने का कभी मेरे को जरूरत है। और किसी को मेरे को सेक्टर के अंदर और पूरा यूनिवर्सिटी के अंदर मैं बच्चों को एडवाइज करता हूँ कि 1 रुपये का रिश्ता, एक लड़की होती है वो घर बसाती है, और जो पैसे वाला परिवार होता है वो घर कभी नहीं बसाता। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि जो है सास पीछे से इस तरीके की हरकतें करती है। तो क्या ऐसा हुआ, क्या पता आपके कानों तक ये बातें पहुंची ना हो? नो मैम, इनको सब पता था मैम, ऐसा कुछ नहीं है मैम, सब पता था। ये इनके औरत के साथ किधर आ जाइए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? इनको सब मालूम था, जो भी घर में होता था। ऐसी कोई बात नहीं, औरत अपने आदमियों को ना बताए घर में क्या चल रहा है बच्चों के बीच में, भाई क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इन्हें सब मालूम था,
मतलब मणी मनाई बात है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग है हमारे पास उसकी, जो मतलब इनके लड़के ने जो बोला है ना, हम किला बेच देंगे उसके लिए, डॉक्टर का मुंह बंद कर देंगे, 50 लाख उसको दे देंगे, इतने उसको दे देंगे, ऐसा मतलब आपसे दहेज वो मतलब के पीछा छुटवा लेंगे। अच्छा, या फिर उसके और भी लाभ। क्या ऐसा कुछ हुआ था सर? ऐसा कुछ नहीं है। हम इनके बारे में बोलेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग कैसे आ सकती है बिना कुछ बोले? आप ऐसा एक मियाँ बीबी क्या बात करें आपस में, उसका मैं आई डोंट नो, लेकिन ये जो कुछ भी कह रहे हैं ये सब सही कह रहे हैं। अभी तो मैं सही मानूँ, मेरा घर उजड़ गया है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। देखिए, ना हम आपको कसूरवार ठहरा सकते हैं ना इनको ठहरा सकते हैं जब तक पुलिस की कार्रवाई नहीं होती है। हमारा पक्ष रखना हम रख सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, ये भी जो है जनता तय करेगी। लेकिन अगर इन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया तो आपको भी उनका स्पष्टीकरण देना बनता है। तो इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी घटनाएं पहले होती थी 2 साल के अंदर? नहीं हुए, कोई घटना नहीं घटी, किसी क्या? टाइप की घटना नहीं घटी। अच्छा, तो फिर क्या कारण मानते हैं कि 9 महीने की गर्भवती ने ऐसा स्टेप उठाया? अभी वो तो ऊपर वाला जाने चाहे वो जाने। देखिए, अगर 9 महीने की गर्भवती महिला कोई ऐसा कदम उठाती है तो शायद उसके ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया है, जिसके बाद ही उसने कुछ ऐसा कदम उठाया। एक माँ जो है अपने बच्चे को पैदा करने से पहले 100 बार सोचेगी और 100 बार मारने से पहले सोचेगी। तो आपको लगता है कि कोई महिला अगर जो सही तरीके से रह रही हो, जो जिसको आप एग्ज़ाम दिलवा करके आए हो सरकारी नौकरी का, वो ऐसा कदम उठाएगी? अभी वो तो हम कुछ बोल नहीं सकते। तो आपके बेटे और बहू के संबंध कैसे थे? क्या लड़ाई होती थी, ठीक रहते थे? वो ऐसा है, अभी इसमें ऊपर बात है, शादी होने के बाद इन्होंने बोला हमको सलाम खान चाहिए, सलमान खान। अच्छा, ये लड़का पागल है, अच्छा, इन्होंने ये बोला हुआ है, और इसका कोई बात नहीं, अच्छा, और कोई क्वेश्चन नहीं है। लड़की फरीदाबाद रही हुई है, गुड़गांव रही हुई है, वो लड़की लड़के को पसंद नहीं करती थी। तो क्या शादी करने से पहले इन्होंने नहीं देखा था ये? देखा था, बात किया था, मैं तो था भी नहीं। अच्छा, ये सब कुछ बाद में इन्होंने प्लान किया है। तो क्या शादी करने के वक्त आप लोगों ने नहीं देखा था कि लड़का सलमान खान है या शाहरुख खान है? इसका घर देखने गए मैम, बीच वाला था जो उसने बताया लड़का, मेरे घर में परिवार में लड़के हैं, हम गए तो लड़का जाते ही एक बार आराम गया, इनकी घरवाली ने लड़के को साइड कर दिया, हमारे से बात नहीं करने दी। फिर इनकी घरवाली बोली भाई मत ज़मीन वगैरह, बोला जी 7.5 किले हैं, बल्कि इनके 2.5 किले आते हैं, ये पास में बैठे हैं। मैं बोला ठीक। बाद में मैंने पता किया गांव में किले 2.5 माँ को, भाई ने बोला भाई अभी हाँ होगी, बोला अभी बेचती बात अभी मना नहीं करेंगे। बोला ठीक है। रही बात दूसरी, मतलब ये तो जैसे बोल रहे हैं नहीं, मेंटल है, मतलब इसको रात को एक दिन हमारे घर आया लड़का, रात को 10:30 बजे बूंद गिरते हुए नंगे पाँव, घंटी बजाई, बोला अंकल राम राम राम, क्या हुआ? बोला मेरे बाप और माँ मेरे को मार रहे हैं, दवाई खिला खिला के मुन्ना मेंटल कर दिया। इनके लड़के का होते सामने बैठे थे, तो ऐसी बात बोली लड़के ने इसके बाप के सामने। अभी क्या बताऊं, अच्छा नहीं है, अभी बुजुर्ग हैं, मैं बोलूँगा तो इनको भी शर्म, ये इतने खड़े हैं जितने सब शर्मिंदे हो जाएंगे। इसके लड़के ने ये बोला ये मेरा बाप है क्या? मेरे अभी क्या बताऊँ, बोले कहाँ हाथ लगा के, बोला ऐसे बोलता, बोले क्या क्या कर रहा तुम, कुछ है? ये ऐसे ऐसे बाप हैं, ये बाप है कि क्या है उसका? एक बाप का लड़के एक कच्चे मार डालने क्या मतलब है? ऐसी ऐसी नौबत, ये पढ़े लिखे इंसान हैं, ये सामने बैठे, झूठ बोलता हूँ, मतलब ये इतनी पब्लिक खड़ी है, इसके लड़के कई हुई बात बता रहा हूँ मैं इसमें कोई मिलावट नहीं करे मैडम। और हमने ये सोचा, भगवान से प्रार्थना किया बच्चों का घर बस जाए। भाई देखो लड़की शादी माँ बाप एक बार करता है, भाई बार बार मतलब अटके करे तो वह इज्जत नहीं रहती। इज्जत से रहना है तो सूत्री डाल, बच्चे अपना काम चलाएं, सूत्री डाल रहे जो। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ हुआ है लड़की के साथ? मैं अपने 45 साल की उम्र होगी और मैंने कम से कम भी गांव में लले भाई कुछ खेती की वजह से, कुछ किसी वजह से, कुछ भाई आपका खसम की वजह से महिलाओं ने भी सुसाइड किया है। पहला केस ऐसा है जो कुआड़ खुले छोड़ के सुसाइड किया है। आपने भी देखा होगा, कोई भी अगर अपने आप आत्महत्या करेगा तो बंद करके करेगा, गेट ओपन नहीं छोड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कहाँ गए जो ससुर है, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए, 9 महीने की गर्भवती आपकी बहू थी, क्या जांच करवाई गई थी पहले कभी? उसका हर महीने हर हफ्ते पूरा कार्ड है। नॉर्मल जांच नहीं, भ्रूण जांच की हम बात कर रहे हैं, क्या करवाई गई थी? इस टाइप का हमारे को नहीं, ओनली इसमें हॉस्पिटल में हुआ है, हॉस्पिटल हमारा कुछ। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल से उनका इलाज चल रहा था? ये हेल्थ सेंटर और जिंदल से। अच्छा ठीक है।
तो भाई आप लोगों को बता देते हैं कि साफ तौर के ऊपर ससुराल के ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो वही मायके वाले जो है लगातार आरोप लगाते हुए ससुराल पक्ष के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। खैर अब देखने वाली बात यह है कि कैसे जो है 9 महीने की गर्भवती महिला ने सुसाइड कर लिया या फिर मर्डर का केस है, क्योंकि अभी तक जो है इसकी पुष्टि नहीं हुआ है। और पोस्टमार्टम की बात की जाए तो पोस्टमार्टम जो है अभी तक शुरू नहीं किया गया। कल उससे मतलब बच्ची ही कोशिश किया बात करने, उनका फ़ोन बंद था, इन्हें छीन के रखा था। कल उससे बात नहीं होने दी, हमारे कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, मतलब इनने खोज रखा था। तो साथ में नहीं आई आज ना, कल भी नहीं आई। तो कल पुलिस और ये आदमी ने उठा गए हैं, उसने हाथ भी नहीं उठा। बहू गुजर जाए, उसका पोता या पोती वो गुजर जाए। पति आया है साथ में? नहीं आया, मैंने कोई नहीं आया, ना पति आया ना सास आई। इनने बोला कि पुलिस ने मना किया है। ससुर मेरी बेटी को मैं लेकर आया, बहू को यहाँ लेकर आया हूँ, अभी तक यहाँ से मैं निकला नहीं हूँ। पूरा हॉस्पिटल कैमरा चेक कर सकते हैं। और मेरे AIU ने ऑर्डर दिया था कि गाड़ी के अंदर लेडीज को कोई नहीं जाएगी, आप अकेले जाएंगे। लेडीज का यहाँ हॉस्पिटल आपके बेटे नहीं आए? मेरा बेटा भी इधर कोई नहीं है, मेरा पूरा गांव आया हुआ है, मेरे 2 गांव की पंचायत आई हुई है। इन्होंने इनका कुछ और सोच है, पहले से सोच है। और मैडम कल भी इनको हमने बोला जो हकीकत है वो बता दो, दे हमारी लड़की तो भी बची नहीं भाई, हमने ना तारा कोई केस करना, कुछ नहीं करना, हम हमारी लड़की को दाग दे देंगे भाई, जो हो गया हकीकत बता दो, हमारा पेटा भर जाएगा भाई, हमारी लड़की के साथ क्या हुआ है। और हमने ये प्रार्थना है, मतलब लड़की हमारे न्याय मिले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ना इनके साथ न्याय हो और ना हमारी लड़की के साथ न्याय हो। हम ये चाहते हैं, ना इनको गलत होना चाहिए, ना मतलब हमारी लड़की के साथ। जब भी किसी बेटी की शादी की जाती है तो अक्सर एक बाप का यही ख्वाब होता है कि आज मेरी बेटी की अगर यहाँ से डोली उठी है तो कभी उसकी अर्थी ना उठे। लेकिन क्या हो, जब जहाँ पर डोली गई हो वहीं से उसकी अर्थी उठ करके सामने, यही वो पोस्टमार्टम कक्ष है जहाँ पर न जाने कितनी बेटियाँ आती हैं, कितनी बेटियों की जो है अर्थी यहाँ से उठ करके जाती है, और न जाने आगे आने वाले टाइम के अंदर कितनी सारी बेटियों की अर्थी जो है यहाँ से उठती रहेगी। खैर दोनों पक्ष हमने आपके सामने रख दिए हैं, अब आप के ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी राय दीजिए, आपको कौन सही लग रहा है कौन गलत लग रहा है, क्योंकि हम लोग सिर्फ निष्पक्ष तरीके से दोनों पक्ष रख सकते हैं। हमारी इसके अंदर कोई राय नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, ये तो पुलिस की जांच के अंदर ही पता लगेगा। लेकिन सुबह से परिवार को यहाँ खड़ा रखा हुआ है नागरिक अस्पताल के अंदर, सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम कक्ष के सामने इस वक्त हम मौजूद है, और अब अग्रोहा रेफर कर दिया गया है लड़की को। हालांकि हो सकता है कि कुछ ही समय के अंदर यहीं से जो है उसकी बॉडी भी जाती हुई हम आपको दिखा सके तस्वीरों के माध्यम से, लेकिन अभी तक की खबर यही है कि पता नहीं चल पा रहा है कि लड़की ने सुसाइड की है, आत्महत्या है, या फिर उसको किसी ने मार करके टांग दिया है, क्योंकि चेहरे के ऊपर चश्मा लगा हुआ था, फांसी का फंदा जो है एक हाथ ढीला था, और इसके बाद लड़की जो है चेयर के ऊपर बैठी हुई थी। यही वो एम्बुलेंस है जिसके अंदर जो है लड़की को ले जाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दरवाज़ा जो है जहाँ पर सुसाइड की गई थी वो दरवाज़ा खुला था, और आप लोग देख सकते हैं यही वो महिला है जो अभी जो है ले जाई जा रही है। हालांकि जो है और महिला जो है हम आपको हालांकि पूरे तरीके से नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो है अभी महिला को ले जाया जा रहा है, और इसके बाद अग्रोहा जो है महिला को शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बाद वहीं जाकर के महिला की जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके अंदर पता लगेगा कि क्या कुछ मामला था। हालांकि अगर बात की जाए महिला की तो आपको बता देते हैं कि ये भी बताया जा रहा है कि महिला के कंधे के जो गला है उसके ऊपर कोई भी निशान नहीं था। अगर फांसी का फंदा लगाया जाता है तो गले के ऊपर निशान होता है, लेकिन कोई भी निशान नहीं दिखाई दिया। हालांकि अभी जो है जो अग्रोहा अस्पताल के अंदर ले जाने के बाद ही, पोस्टमार्टम के बाद ही सारे खुलासे होने बाकी कि कैसे एक 9 महीने गर्भवती महिला ने अपने आप को फांसी की सजा दे दी या फिर किसी ने जबरदस्ती दिलवा दी। खैर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ये आपके ही हिसार सेक्टर 1-4 का मामला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। इनका लड़का और इनकी की कुर्सी पर बैठे क्यों कुछ ही परिवार है, लोकतंत्र में लोकमत का ये कैसा अधिकार है। आज हरियाणा की राजनीति पर कुछ परिवारों का कब्जा हो चुका है। कहीं इनके भाई, कहीं भतीजे, कहीं इनकी माँ, कहीं बाप बेटे, हर तरफ परिवारवाद का बोलबाला है। इनको आपके बच्चों की चिंता नहीं है, इनको अपनी औलाद को राजनीति में मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने की चिंता ज्यादा है। तो क्या आप चाहते हैं कि राजनीति में आम हरियाणवी के घरों से
योगी आए और राजनीतिक घरानों की लूट की दुकान बंद हो। तो इस लड़ाई में बलराज कुंडू का साथ व सहयोग देने के लिए 7834-800-800 पर मिस कॉल देकर जनसेवक मंच से जुड़े। जनसेवक मंच से जुड़िए।